पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सबका भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की संपूर्ण व्याख्या में। दोस्तों, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति से तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त कर उससे केवल भगवान के अनुरक्त करना अति आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति को विकसित करने में उसकी सहायता के लिए उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती है। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञान कहते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है जो अगले दिन तक भी यथावत नहीं रहता। इस शब्द का अर्थ निरंतर परिवर्तित होना भी है। दोस्तों, ये संसार भी अश्वत्थ वृक्ष के समान है क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील है। दोस्तों, संसार में सदैव परिवर्तन ही नहीं होता बल्कि एक दिन इसका विनाश भी होता है और यह भगवान में विलीन हो जाता है। इसलिए इसका प्रत्येक पदार्थ अस्थायी और अश्वत्थ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा के लिए भौतिक जगत एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष है। प्रायः वृक्षों की जड़ें नीचे की ओर तथा शाखाएं ऊपर की ओर होती है, किंतु इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की अर्थात भगवान से उत्पन्न होती है और उसी से सुरक्षित है तथा उसी पर आश्रित है। इसके तने और शाखाएं नीचे की ओर बढ़ते हैं जिसमें भौतिक क्षेत्र के सभी लोकों में व्याप्त सभी जीव रूप सम्मिलित हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं जिनका उच्चारण धार्मिक कर्मकांडों के पालन और इससे प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त करने की कामना से किया जाता है। ये भौतिक अस्तित्व वाले इस वृक्ष को भोजन प्रदान करते हैं। इन वैदिक मंत्रों में वर्णित सकाम कर्म कांड यज्ञों को संपन्न कर जीवात्मा स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में जाती हैं और जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब वह वापस पृथ्वी पर लौट आती है। इस प्रकार से इस वृक्ष के पत्ते उसे जन्म और मृत्यु के चक्कर में निरंतर घुमाते हुए पोषित करते हैं। संसार के रूप में इस वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह निरंतर बना रहता है और जीवात्मा इसके आदि और अनंत का अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार से समुद्र का जल वाष्प होकर के बादल में परिवर्तित हो जाता है और पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसता है, तत्पश्चात एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः समुद्र में मिल जाता है, समान रूप से जन्म और मृत्यु का चक्र शाश्वत होता है। भगवान कहते हैं, वे लोग जो यह जानते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है तथा शाखाएं नीचे की ओर है, वे विश्वास नहीं करते कि मृत्यु उनका विनाश कर सकती है। दोस्तों, वेद इस वृक्ष का वर्णन इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें इस वृक्ष को काटने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संसार वृक्ष को काट डालने के रहस्य समझता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं
ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती है और इंद्रियां विषयों के साथ कोमल कोपोलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं, जिनके कारण मानव जन्म के कर्मों का प्रवाह होता है। इसके नीचे की ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण है। दोस्तों, श्री कृष्ण निरंतर प्रकृति सृष्टि की तुलना अश्वत्थ वृक्ष के साथ कर रहे हैं। इस वृक्ष का मुख्य तना मानव रूप है, जिसमें आत्मा कर्म करती है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर बढ़ती हैं। यद्यपि जीवात्मा पाप पूर्ण कर्म करती है, तब वह या तो पशु योनि या फिर निम्न योनि में पुनर्जन्म लेती है। ये नीचे की शाखाएं हैं। यदि जीवात्मा पुण्य कर्म करती हैं, तब वह स्वर्ग लोक में गंधर्व, देवता आदि के रूप में जन्म लेती है। ये ऊपर की शाखाएं हैं। जिस प्रकार से वृक्ष को जल से सींचा जाता है, लेकिन भौतिक अस्तित्व रूपी इस वृक्ष की सिंचाई प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से होती है। ये तीन गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो वृक्ष पर लगी कोपोलों के समान है। कोपोलों का कार्य अंकुरित होना है, जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। अश्वत्थ वृक्ष पर नरम कोपोलों अंकुरित होकर के सांसारिक कामनाओं को बढ़ाती है, जो वृक्ष की वाय वृक्ष जड़ों के समान है। इसी कारण अश्वत्थ वृक्ष को भौतिक जगत के इंद्रिय विषय वृक्ष के कोपोलों के समान कहा गया है। वे अंकुरित होती हैं और मनुष्य में इंद्रियां सुख की कामनाओं को भड़काती हैं। इस कामनाओं की तुलना वृक्ष के वायव्य जड़ों से की जाती है। भौतिक सुखों की कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करने में लगा रहता है, किंतु इंद्रियां कभी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होती, बल्कि इसकी विपरीत जैसे जैसे हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वैसे वैसे उनमें कई गुणा वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप इस लाक्षणिक वृक्ष का वायव्य आकार बढ़ता जाता है और यह असीमित रूप से विकसित होता रहता है। इस प्रकार से ये जड़ें आत्मा को और अधिक भौतिक चेतना में उलझा देती हैं। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और ना ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है, जो कि परम प्रभु हैं, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता। आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं, वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पा ली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धाम प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस वृक्ष का आधार जो स्वयं भगवान है कि शरणागति कैसे प्राप्त करें। वे कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अज्ञानता से उत्पन्न अभिमान का त्याग करना चाहिए। वर्तमान जीवन में देहधारी जीव भ्रम के कारण यह सोचते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, जो कुछ भी मेरे स्वामित्व में है भविष्य में मेरे पास उनमें और अधिक होगा, यह सब कुछ मेरे सुख के लिए है। ऐसी अवस्था में हम भगवान का अनादर करते हैं। ज्ञान की सहायता से हमें स्वयं को भोक्ता मानने के अनुचित धारणा का त्याग करना चाहिए।
हमें सांसारिक आसक्तियों का उन्मूलन करना चाहिए जो हमारे मन को संसार में आसक्त और भगवान से विमुख करती हैं। इसके स्थान पर हमें निष्काम सेवा भावना से मन को भगवान में अनुरक्त करना चाहिए। जब भागवत चेतना की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब भौतिक क्षेत्र का आगे कोई महत्व नहीं रहता। फिर आत्मा अन्य भागवत अनुभूति आत्माओं के साथ भगवान के दिव्य लोक में निवास करने के योग्य हो जाती हैं। दोस्तों, अस्थायी संसार भौतिक शक्ति से निर्मित है, लेकिन यह सृष्टि का एक भाग है। अन्य 3 भाग जन्म और मृत्यु से परे भगवान के नित्य लोक हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अपने नित्य धाम की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। आगे श्री कृष्ण दिव्य क्षेत्र की प्रकृति की संक्षिप्त जानकारी देते हैं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से स्वतः प्रकाशित है, जबकि भौतिक क्षेत्र के प्राकृतिक शक्ति माया से निर्मित है। दिव्य क्षेत्र का निर्माण आध्यात्मिक शक्ति योग माया द्वारा किया जाता है। यह प्राकृतिक शक्ति के द्वंद्वों और दोषों से परे और सभी प्रकार से पूर्ण है। वे भक्त जो भगवान को पा लेते हैं वे उनकी सर्वोच्च लोक में जाते हैं और पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा में निमज्जित होकर उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवात्मा वहां प्रवेश करती है वह संसार अर्थात जीवन मृत्यु के संसार को पार कर लेती है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने पहले यह समझाया था कि जो उनके लोक में जाते हैं वे पुनः संसार में लौटकर नहीं आते। अब वे उन जीवात्माओं का वर्णन करते हैं जो भौतिक क्षेत्र में रहती हैं। सर्वप्रथम वह आश्वस्त करते हैं कि वे सब उनका ही अणु अंश हैं। भगवान के अंश 2 प्रकार के होते हैं। श्वांश, ये भगवान के अवतार हैं, जैसे राम, नरसिंह, वराह, कई अवतार। ये कृष्ण से भिन्न नहीं है और इसलिए इन्हें श्वा अंश कहा जाता है, जिसका तात्पर्य अभिन्न अंश है। दूसरी प्रकार है विभिन्न अंश। ये भगवान के अंश से भिन्न है। ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अंश नहीं है, बल्कि ये उनकी आत्मशक्ति अर्थात जीव शक्ति हैं। इस श्रेणी में सृष्टि की सभी आत्माएं सम्मिलित हैं। श्री कृष्ण ने पहले भी ये अर्जुन को बताया है कि इस प्राकृतिक शक्ति से परे मेरी एक अन्य परा शक्ति है। वो जीवात्मा है जो इस संसार में जीवन का आधार है। आगे भगवान विभिन्नांश आत्माओं की 3 श्रेणियों का वर्णन करते हैं। इसमें पहली श्रेणी है नित्य सिद्ध। ये वो आत्माएं हैं जो सदैव जीवन मुक्त अवस्था में थी और अनंत काल से भगवान के लोक में वास कर रही हैं और उनकी लीलाओं में भाग लेती हैं। दूसरी श्रेणी में आती है साधन सिद्ध। ये हमारी जैसी ऐसी आत्माएं हैं जो पहले भौतिक क्षेत्र में रहती थी, लेकिन उन्होंने कठोर साधना एवं तल्लीन भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त किया। अब वे शेष अनंत काल के लिए भगवान के दिव्य लोक में वास करती हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेती हैं। और तीसरी श्रेणी है नित्यबद्ध। ये आत्माएं अनंत काल से भौतिक क्षेत्र में निवास कर रही हैं। ये 5 इंद्रियां और मन में लिप्त रहती हैं और इसलिए संघर्ष करती रहती हैं। सृष्टा ब्रह्मा ने हमारे इंद्रियों को ऐसा बना दिया है कि ये बाह्य संसार की ओर आकर्षित रहती है। श्री कृष्ण इन विभिन्न अंशों के लिए कहते हैं कि
वे मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए संघर्ष करते हैं और इस प्रक्रिया में कष्ट पाते रहते हैं। अब आगे श्री कृष्ण यह व्याख्या करेंगे कि मृत्यु होने के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तब मन और इंद्रियों की क्या अवस्था होती है। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यहाँ आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। मृत्यु होने पर आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अपने साथ सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसमें मन और इंद्रियां भी सम्मिलित हैं, को अपने साथ ले जाती हैं। आत्मा को प्रत्येक जीवन में नया शरीर मिलता है और मन भी उसके साथ पूर्व जन्मों से निरंतर यात्रा करता रहता है। दोस्तों, हालांकि आत्मा दिव्य होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से स्वाद, स्पर्श, अनुभव करना, सुगंध या सुन नहीं सकती, इंद्रियां और मन इसमें उनकी सहायता करती हैं। इंद्रियां और मन वास्तव में जड़ हैं, लेकिन ये आत्मा की चेतना से सक्रिय होकर उनके जैसे जीवंत हो जाते हैं। इसलिए वे पदार्थों, परिस्थितियों, विचारों और व्यक्तियों के संपर्क से सुख दुख की अनुभूति करते हैं। अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान मन और इंद्रियों के साथ करती है और परोक्ष रूप से उसी प्रकार के आनंद की अनुभूति करती है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इंद्रियां और मन आत्मा को चाहे कितना भी सुख प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी वह अतृप्त रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अभी तक अपने दृढ़ लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है और इसके पूर्ण आनंद प्राप्त करने की खोज जारी रहती है, जो इसे वास्तव में तृप्त कर सके। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और ना ही उन्हें इसके शरीर में प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं, वे इसे देख सकते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, वे ज्ञान के चक्षुओं से यह देखते हैं कि आत्मा शरीर के अंगों को सक्रिय करती है। जब यह शरीर में प्रस्थान करती है, तब भौतिक शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े इत्यादि यहीं रह जाते हैं और शरीर में चेतना का कोई अस्तित्व नहीं रहता। चेतना आत्मा का लक्षण है। जब तक आत्मा शरीर में उपस्थित रहती है, तब तक चेतना शरीर में रहकर उसे जीवित रखती है, और आत्मा द्वारा शरीर त्याग करने पर वह भी शरीर को छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी आत्मा के दिव्यता से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक शरीर को आत्मा समझते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है, वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। जिस प्रकार से इंद्रियां आरंभ में आत्मा का बोध नहीं कर पाती, उसी प्रकार से भगवान भी उनकी परिधि में नहीं होते। इसलिए आत्मा और भगवान को ज्ञान के नेत्रों से जाना जा सकता है। दोस्तों, अब आगे श्री कृष्ण भगवान के अस्तित्व का बोध कराने के विधि से संबंधित व्याख्या करते हैं। परम प्रभु भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रह कर के मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों
और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। दोस्तों, भगवान ने हमारे भीतर ज्ञान और स्मृति से युक्त अद्भुत यंत्र सृजन किया है। हमारा मस्तिष्क हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर के समान काम करता है। अक्सर हम इस तंत्र को उपेक्षित कर देते हैं। जैसे एक सर्जन ब्रेन अर्थात मस्तिष्क का ऑपरेशन कर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, किंतु वे यह चिंतन नहीं करता कि मस्तिष्क रूपी इस अद्भुत यंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, सभी शास्त्रों का सार मन को दिन रात भगवान की प्रेम भक्ति से तल्लीन करना है। इस अध्ययन में अब तक श्री कृष्ण ने सृष्टि के वृक्ष की व्याख्या की है। अब इस विषय का समापन करते हुए वे आगे इस ज्ञान को उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या करेंगे। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर और मुक्त जीव अविनाशी हैं। लौकिक क्षेत्र में माया जीवात्मा को भौतिक देह के बंधन में डालती है, यद्यपि आत्मा स्वयं में अविनाशी है और बारंबार शरीर की जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया का अनुभव करती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार में देहधारी जीव भी क्षर हैं। इसमें सभी जीव अणु, जीवाणु से लेकर स्वर्ग के देवता सभी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के लोक में दिव्य क्षेत्र में वास कर रही आत्माएं हैं। ये आत्माएं अविनाशी शरीर से युक्त हैं, जो जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया का अनुभव नहीं करती और उन्हें अक्षर अर्थात अविनाशी की श्रेणी में रखा गया है। संसार और आत्मा का निरूपण करने के पश्चात अब श्री कृष्ण भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं, जो संसार तथा नश्वर और अविनाशी जीवों से परे है। शास्त्रों में उन्हें परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है परमात्मा। परम विशेषण स्पष्ट करता है कि परमात्मा आत्मा या जीवात्मा से भिन्न है। जीवात्मा अणु है और यह केवल अपनी देह में ही व्याप्त रहती है, जबकि परमात्मा विभु है और सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वे जीवात्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहते हैं, चाहे वह किसी भी शरीर को धारण करे। भगवान कहते हैं, मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वे जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गूढ़ सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है, और ऐसी आत्मा सभी कार्यों और कर्तव्यों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, जो कि भागवत प्राप्ति है। साथियों, तो ये थी भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की संपूर्ण व्याख्या। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। भागवत गीता के आगे की यात्रा को जारी रखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि
आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, इस व्याख्या में अगर मुझसे किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।